राधे राधे, जय श्री राधे। जिसके दर्शन से, जिसके चिंतन से, जिसके वचनों से, जिसकी दर्शन मात्र से आपके अंदर असद भावना का नाश होने लगे, गलत आचरण चुभने लगे, जलन पैदा करने लगे कि ये जो अभी तक हुआ अब नहीं करेंगे, मेरे द्वारा ये क्या हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जिसके दर्शन से, संभाषण से, जिसके चिंतन से असद वृत्तियों का नाश होने लगे, गलत आचरण से बचने की हमारे अंदर भावना होने लगे। सबसे पहली पहचान ये संतों का संग हो रहा है। संत संग का तात्पर्य होता है असद क्रियाएं, असद चिंतन, असद वार्ता, असद भाव, इन सब का नाश होना। सत प्रभाव, सत चिंतन, सत क्रियाएं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है इसको प्राप्त करने का, सत्संग। ये सारी चीज़ें सत्संग से ही प्राप्त होती हैं। संत वही जिसके दर्शन से, जिसके संभाषण से, जिसके चिंतन से हमारी असत वासनाएं मिटने लगें, सद्वासना जागृत होने लगें। और रही गुरु की बात, तो विद्यार्थी कभी शिक्षक की परीक्षा नहीं ले सकता है, उसकी योग्यता को नहीं जान सकता, क्योंकि वो विद्यार्थी है। अब हम किसी सिद्ध महापुरुष की स्थिति को कैसे आकलन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, मन है, वो प्राकृतिक चिंतन करने वाला है, तो हम प्रकृति जनित बातों को ही सिर्फ और सिर्फ जान सकते हैं। भाई सामने शरीर देखेंगे, उसका रूप देखेंगे, उसकी बात देखेंगे, जितनी हमारी बुद्धि पकड़ पा रही है, और इन सबसे परे हमारी बुद्धि होती है। शरीर कितना भयानक दुख, कष्ट और पीड़ा से प्रवर्तमान में ग्रसित है। कोई बाहरी ऐसी बात हो सकती है कि लगे तुम्हें ऐसा, कोई परमानंद की परम स्थिति में अंदर से है, वो तुम देख ही नहीं सकते। गुरु तत्व ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये 5 भौतिक मूर्ति हैं, ये दुखमय हैं। आप देख सकते हैं इनको नेत्रों से, मन से, बुद्धि से। आप इन्हीं की क्रियाओं को देख सकते हैं, इन्हीं को देख सकते हैं। और ये है कैसा? जो गुरु है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सत्संग समस्यादिलक्षम एकम नित्यम चल सर्वदी साक्षभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अब हमारी ऐसी स्थिति ही नहीं है, मनोस्थिति ही नहीं है कि ऐसे महालक्षणों को हम लोग देख पावें, तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही हमारे गुरु हो, और गुरु ही भगवान होते हैं, भगवान ही गुरु होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी का गुरु नहीं बन सकता है, और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, दोनों बातें हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप जिस रूप में गुरुदेव रूप से मिलना चाहते हो, या तो आप हमारे पास आ जाओ, या तो हमको आप अपनी शरण में घसीट लो। वो जब पहुंचाएंगे, या वो जब आपको यहाँ पहुंचा देंगे, या उनको वहाँ पहुँचा दें, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुग्रह से ही भगवान रूप की प्राप्ति होती है। सत्संग का लक्षण हम इन 3 बातों से जान सकते हैं। हमारी क्रियाएं, हमारा चिंतन, हमारी जो भी भावनाएं, वो सब सत्य की तरफ चलने लगें, तो समझ लें कि हमारा संत संग हो रहा है। अगर ऐसा नहीं, या तो वो संत नहीं है, या तो फिर आप उनकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, या तो वो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। रसोई बना के दे दो और आप पाओ ना, आप उनका संग तो करो, उनकी बातों को स्मरण तो करो। जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे, वो सब आप तुरंत छोड़ दोगे। जो संत महापुरुष जन होते हैं, उनकी वाणी में सामर्थ्य होती है, वो सुनते ही आपको अपने रंग में रंगने लगेंगे, सत्य में लगाने लगेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है। हाँ, यदि आप उनकी आज्ञा के विपरीत आचरण करेंगे, तो फिर जो पावर ग्रहण करने की सामर्थ्य है, फिर वो हट जाएगी। फिर आप 10 वर्ष उनके समीप रहो तो भी लाभ नहीं मिलेगा। बात समझनी है कि अगर आप उनकी बात मान गए, तो 10,000 कोस दूर से भी आपको उठा लेंगे। आपको अब पूर्ण परिचय तो जैसे भगवान के लिए है, जय जाने थे पूर्ण पढ़ाई, वैसे ही संतों के लिए वो अपना स्वरूप जनवा दें तो आप जान जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन, बुद्धि, नेत्र हमारे जो भी हैं, ये सब प्राकृतिक हैं, और स्थिति चिदानंद होती है। चिदानंद में स्थिति को चिदानंद के द्वारा ही जाना जा सकता है। अगर जान गए तो जानत तुम ही, और तुम ही हो जाओगे जो वो हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।